स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 को। फर्स्ट चैप्टर को हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। आज हम इसके फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। हमारे पास हमने 10.3 तक कर लिए थे, आज हम करेंगे 10.4 करेंगे। हमारे पास 10.4 है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम है, वो अपनी वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है 2 सेकंड्स में। कैलकुलेट इट्स लेंथ when g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि कैलकुलेट करनी है हमें लेंथ को जब g क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हमारे पास इसका टाइम दिया हुआ है और फोर्थ न्यूमेरिकल का, और साथ क्या दिया हुआ है, इन्होंने g की वैल्यू दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है, इन्होंने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिए हुए हैं और g कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास पर सेकंड स्क्वायर आएगा, सॉरी। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, इसकी लेंथ को फाइंड करना है। तो लेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला है हमें मालूम है क्या है, और t इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2 पाई क्या होगा हमारे पास L ओवर G आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हमारे मालूम होगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आ गया, ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास L ओवर G हो जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, हमने लेंथ को फाइंड करना है। तो जब लेंथ को हमने फाइंड करना है तो ये क्या रह जाएगी, लेंथ इधर रह जाएगी, G इधर आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बट्टी में क्या आ जाएगा 7, सॉरी यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, g इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगी लेंथ का फार्मूला आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे इसका कि लेंथ हमारे पास क्या, टाइम कितना दिया हुआ था हमारे पास, टाइम दिया हुआ था 2 सेकंड्स दिए हुए थे, 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, g की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो हम यूं कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40 बाय क्या आ जाएगा 4 इंटू 3.14 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, हम इसको मजीद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसकी लेंथ का, इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास 1.02 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10.5 है, इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। हमारे पास क्या है 100 वेव्स हैं, एक पॉइंट से गुजर रही हैं, कितने टाइम में 20 सेकेंड्स में हमने टाइम है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव और वेव के टाइम पीरियड को फाइंड करना है। इफ द इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, हमने अगर हमें क्या दी हुई इसकी वेवलेंथ दी, अगर इसकी वेवलेंथ कितनी हो 6 सेंटीमीटर हो तो कैलकुलेट द वेव स्पीड, हमें वेव स्पीड भी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेव स्पीड को हमने फाइंड करना है। हमें हमारे पास क्या दी हुई है, नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 10.5 है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स दिए हुए हैं। कितनी नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है, n है हमारे पास, एक पॉइंट से गुजरी है 100 है, और टाइम कितना दिया हुआ है, कितने टाइम में ये 100 वेव्स गुजर रही हैं 20 सेकंड्स में ये गुजर रही है 20 सेकंड्स में। आगे वो क्या कह रहा है कि हमारे पास इसकी वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो 6 को सेंटीमीटर में हम मीटर से कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.06 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। हमने फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं इन द गिवन टाइम, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं
100 है, गिवन टाइम कितना है 20 सेकेंड है, तो हम कह देंगे कि नंबर ऑफ साइकिल इन द गिवन टाइम एफ ओवर एन ओवर टी, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन ओवर टी आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं हमारे पास या नंबर ऑफ वेव्स कितनी है गुजरी जो एक पॉइंट से 100 है और टाइम कितना है 20 सेकेंड है हमारे पास। तो एफ इज इक्वल टू 20 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 25 100 आ जाएगा हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी। तो ये हमारे पास क्या आ गई है 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब ये देखते हैं कि हमारे पास 5 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आ गई है। हम कहते हैं कि अब हमने फाइंड क्या करना है इसका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है, अब हमारे पास क्या आ गया है टाइम पीरियड। हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की क्या है रेसिप्रोकल है, तो हम कह देंगे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर f आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर f है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है ये 1/5 हो जाएगी हमारे पास, 5 हर्ट्ज थी तो ये हमारे पास 1/5 हो जाएगी। तो t इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 1/5 2 सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो सर हमने क्या फाइंड कर लिया इसका टाइम पीरियड हमने फाइंड कर लिया है। आगे हमने क्या फाइंड करनी है इसकी स्पीड को फाइंड करना है, यानी कि वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए टाइम पीरियड हो गया है, तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की है कितनी है 5 हर्ट्ज है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा कितना दिया था हमारे पास 0.06 मीटर है, तो 0.06 मीटर आएगा। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे इसकी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ जाएगी हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वेलोसिटी आ जाएगी वेव्स की। तो हम उसकी वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमारे पास 10.5। नेक्स्ट है हमारे पास 10.6 न्यूमेरिकल नंबर 10.6 है। तो ये हम कुछ इस तरह कर रहे हैं कि हमारे 10.6 में अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। यानी कि हमारे पास वुडन बार है जो वाइब्रेट कर रही है किसमें रिपल टैंक में, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज है। द रिजल्टिंग वेव्स हैज वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। इनकी वेवलेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर जो रिजल्टिंग वेव है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, क्या फाइंड करना है हमने इसकी स्पीड को फाइंड करना है। तो सिंपल सा है हमारे पास न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा दिया हुआ है। हमारे पास इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज दी हुई है, और हमारे पास वेवलेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर दी हुई है। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बटा में 100 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.03 क्या आ गया मीटर आ गया। अब हमने फाइंड क्या करनी है इसकी वेलोसिटी को, हमने स्पीड को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है वही जो प्रीवियस में लगा था न्यूमेरिकल में कि v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास एफ लैम्डा हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ गया। तो v फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 12 हर्ट्ज है, और हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ कितनी है 0.03 हमारे पास वेवलेंथ दी हुई है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ये इसका वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह हम इसकी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.6। नेक्स्ट है हमारे पास 10.7। तो इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि ये ट्रांसफर वेव्स हैं प्रोड्यूस अ स्प्रिंग ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। यानी कि एक ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एक स्प्रिंग के ऊपर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 190 हर्ट्ज दी हुई है। एंड द ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और ट्रेवल कर रही है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के ट्रेवल अलोंग कर रही है ऑफ 90 मीटर। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 90 मीटर दी हुई है इन 5 सेकंड्स। टाइम क्या दिया हुआ है इन्होंने 5 सेकंड दिया हुआ है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हमने क्या फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, एक स्पीड ऑफ द वेव को फाइंड करना है बी पार्ट जो है इसका। एंड सी पार्ट क्या है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वाटर, और वाटर की जो है वेवलेंथ को हमने क्या करना है फाइंड करना है।
तो ये हमारे पास आ गया है में डाटा क्या दिया हुआ है इन्होंने 10.7 में कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है 190 हर्ट्ज और इन्होंने हमारे पास लेंथ दी हुई है, तो लेंथ क्या दी हुई है एस हम क्या देते हैं लेंथ को कितनी दी हुई है 90 मीटर दी हुई है और साथ इन्होंने हमारे पास क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है टाइम कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स दिए हुए हैं टाइम टी हमारे पास 0.5 सेकेंड्स है हमने हमारे पास ए पार्ट क्या है ए पार्ट जो है हमने क्या फाइंड करना है इसकी हमने ए पार्ट में इसकी टाइम पीरियड को टी को फाइंड करना है और सेकंड बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है बी पार्ट में हमें फाइंड करना है इसकी स्पीड ऑफ द वेव यानी कि v को हमने फाइंड करना है और साथ क्या है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव हमारे पास इसकी वेवलेंथ को हमने लैम्डा को भी क्या करना है सी पार्ट में फाइंड करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल टी इज इक्वल टू हम कह देंगे 1/f आ जाएगी तो t इज इक्वल टू 1/f है तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 190 हमारे पास हर्ट्ज दी हुई है तो 190 को डिवाइड कर देंगे 1 के ऊपर तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसका टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 0.01 हमारे पास सेकेंड्स आ जाएंगे तो इस तरह हम t इज इक्वल टू हम कह देंगे कि 0.01 सेकेंड है ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका a पार्ट हो जाएगा ये इस तरह हम इसका a पार्ट कर लेंगे आगे है हमारे पास b पार्ट दिया हुआ है हमने क्या फाइंड करना है इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है तो हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी क्या हमारे पास इसकी लेंथ दी हुई है और साथ क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है तो अब ये क्या हो जाएगा हमें मालूम है कि s इज इक्वल टू vt होता है s क्या है हमारे पास डिस्टेंस है या लेंथ दी हुई है हमारे पास v क्या है वेलोसिटी है t क्या है टाइम है तो v इधर आ जाएगा हमारे पास t s के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू s ओवर t आ गया हमारे पास तो ये हमारे पास t आ गया तो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी को तो अब ये क्या हो गया हमारे पास s कितना दिया हुआ है 90 मीटर दिया हुआ है और t कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स दिए हुए हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे इस तरह हम क्या कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट है तो सी पार्ट में इन्होंने क्या कहा है सी पार्ट में इन्होंने कहा है कि हमें लैम्डा को फाइंड करना है हमें मालूम है कि v इज इक्वल टू क्या होता है f लैम्डा होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है वेलोसिटी हमने फाइंड की है तो अब ये क्या कर लेंगे हम इसको वैल्यूज को पुट करके इसमें फाइंड कर लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इधर आगे क्या आ जाएगी v के वेलोसिटी के साथ डिवाइड हो जाएगी v ओवर f हो जाएगी तो v ओवर f होगी हमारे पास वेलोसिटी कितनी फाइंड की हमने 180 मीटर पर सेकंड फाइंड की है और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 190 हर्ट्ज है तो हमारे पास अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसकी वेवलेंथ आ जाएगी तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 0.95 मीटर हम क्या कर लेंगे इसकी वेवलेंथ को फाइंड कर लेंगे कुछ इस तरह ये था हमारे पास 7th न्यूमेरिकल आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा आज के लिए इतना काफी है अल्लाह हाफिज